वेलकम बैक स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम लोग फूड चेन की स्टडी करेंगे। और इससे प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो वहाँ पे हम लोगों ने सीखा था कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ टेकिंग फूड। उसमें आपने सीखा हर्बीवर्स, कार्निवर्स, ओमनिवर्स एट्सेट्रा। उसमें ही आपने सीखा स्कैवेंजर्स। इसके बाद स्टूडेंट्स आज है हमारे पास फूड चेन। फूड चेन क्या है स्टूडेंट, तो हम देखेंगे इस अपने इन्वायरमेंट में। तो हम लोगों को एक दिखता है कि एनिमल्स डिपेंडेंस ऑन ईच अदर इन अ चेन टू फीड, ठीक है, देमसेल्फ। मतलब हम देखेंगे अपने एनवायरनमेंट में तो हमको मिलेगा कि बहुत सारे एनिमल्स या सारे एनिमल्स अपने फूड को ईट करने के लिए, अपने फूड के डिपेंडेंस के लिए, अपने फूड को गेट करने के लिए वो एक दूसरे पे डिपेंडेंस हैं, ठीक है। या आप ये देखेंगे कि मतलब एक एनिमल्स अगर वो एनिमल्स नहीं रहे उसके बाद सेकंड वाला एनिमल्स हो, तो बीच वाला एनिमल्स अगर ना रहे तो ये वाला पीछे वाला एनिमल्स भी लीव नहीं कर सकता। तो ये जो एक सीक्वेंस रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, इन अ सीक्वेंस मैनर एनिमल्स ज्वाइन टू ईच अदर टू गेट देयर फूड इज कॉल्ड द फूड चेन। अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल ये है कि सबसे पहले हमारे पास एक प्लांट उग रहा है, ठीक है। तो ये प्लांट को या तो इंसेक्ट खाते हैं या फिर हम लोग दूसरे तरफ से जाएंगे, कई तरह से हम फूड चेन बना सकते हैं। तो इसको सपोज करिए बियर ने खाया, ठीक है। इसके बाद इस बियर को कौन खाएगा, तो इस बियर को लायन खाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, एक फूड चेन ये भी हो गया। इस तरह से हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, हमारे पास ग्रास आया, ग्रास को कौन खाया, इंसेक्ट खाया। इंसेक्ट को कौन खाया, फ्रॉग खाया। फ्रॉग को कौन खाया, स्नेक खाया, ठीक है। और स्नेक को कौन फिर लिया, वल्चर, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, फूड चेन हो गया। तो यही इसी तरह का आप इन्वायरमेंट में देखेंगे तो एक कंप्लीट रूप से डिपेंडेंस होता है। तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे एनिमल्स का आप फूड चेन बना सकते हैं इसी तरह से उनके डिपेंडिंग बेस पे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को फूड चेन की अंडरस्टैंडिंग हो पाई होगी। अब इसको बाद स्टूडेंट्स हम लोगों को एक बात करनी है कि शुड वी वेस्ट द फूड, क्या हम लोगों को फूड को बर्बाद करना चाहिए। तो इसमें हम देखेंगे स्टूडेंट कि फूड को हम लोगों को बर्बाद अगर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर हम लोग एक रिपोर्ट देखें, अगर आप पूरे वर्ल्ड में सर्वे करें या सिर्फ अपनी सोसाइटी में सर्वे करें तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अपने पेट भरने के लिए फूड नहीं मिल पाता, ठीक है। और जब हम इस तरह से वर्ल्ड में चलेंगे तो वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी आप लोगों को कंट्री में मिलेंगे लोग जो अपने आप को फूड कंप्लीट रूप से 3 टाइम का जो भोजन होता है ना वो उनको नहीं मिल पा रहा है कंप्लीट रूप से। जितना एक आदमी को न्यूरिशमेंट चाहिए, जितना एक पोषक चाहिए उसको कंप्लीट रूप से डेवलप करने के लिए, उतना टोटल उसको नहीं मिल पा रहा है। तो जब उसको इस तरह से चीजें नहीं मिल पा रही है तो हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हम लोग फूड खाते हैं अगर वो बच जाता है तो उसको फेंकना नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि उसको हम लोग कूड़ेदान में फेंक देते हैं। अरे वो जूठा भी अगर बचा हुआ है स्टूडेंट तो उसको हम लोगों को अपने जानवरों को दे देना चाहिए। अपने घर में जानवर नहीं है तो पड़ोसी का जानवर होगा, पड़ोसी के जानवर को दे देना चाहिए। लेकिन उसको हम लोगों को कहाँ नहीं फेंकना चाहिए, वेस्ट में नहीं फेंकना चाहिए, अपने डस्टबिन में नहीं डालना चाहिए। डस्टबिन में डालेंगे तो क्या होगा, वो एक इन्वायरमेंट को नुकसान करेगा, पॉल्यूशन का कारण बनेगा, वहां से बहुत सारी गैसें निकलेंगी सड़ करके, ठीक है। तो वो एक इन्वायरमेंट को नुकसान कर रहा है। आप देख पा रहे हैं कि जब हम लोग उसको फेंक रहे हैं तो उसका कितना नुकसान हो रहा है। एक तो नीडी को मिला नहीं और दूसरे बाद में क्या हो गया कि वो हम फेंक देते हैं तो उससे हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो रहा है, इन्वायरमेंट गंदा हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हमको क्या करना चाहिए, ऐसे कंडीशन में हम अगर उस फूड को, बचे हुए फूड को किसी जानवर को दे देते हैं तो जानवर खुद खा करके खुश हो जाएगा और साथ में हमारा इन्वायरमेंट जिसमें हम लोग रहते हैं वो क्लीन भी होगा, यानी हमारे घर की तरह हमारा इन्वायरमेंट क्लीन होगा, ठीक है। जब हम एक वर्ल्ड में चलेंगे तो वर्ल्ड में न्यू
रिपोर्ट ये है यूएन का कि 870 मिलियन पीपल पूरे वर्ल्ड में ऐसे हैं जो कंप्लीट जितना उनको न्यूरिशमेंट चाहिए, जितना फूड चाहिए वो नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हमारे सोसाइटी में कोई नीडी है जिसको फूड नहीं मिल पा रहा है तो हम लोगों को फूड देना चाहिए, फूड उनके साथ हम लोगों को शेयर करना चाहिए। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि मनुष्य हम लोग हैं, ह्यूमन है, और कोई ह्यूमन बगैर खाए रह जा रहा है तो फिर हम लोगों को ह्यूमन होने का कोई गर्व नहीं करना चाहिए कि हम ह्यूमन हैं। ठीक है, तो ये रिपोर्ट है, इसमें आप देखेंगे कि एशिया और अफ्रीका ये दो कॉन्टिनेंट्स ऐसे हैं जिसमें ज्यादातर पीपल आप लोगों को मिलेंगे जो गरीब हैं, जिनको कंप्लीट रूप से फूड नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ इससे ये सीखते हैं कि हम लोगों को अपनी फूड को सबसे पहले वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमको फूड उतना ही लेना चाहिए जितना हम खा सकें। और दूसरा में ये है कि अगर खाने वाली फूड जो हम खा रहे हैं उसमें से ही कोई कुछ फूड बच गया तो ऐसे कंडीशन में उस फूड को किसी जानवर को ही दे देना चाहिए, ना कि अपने डस्टबिन में वेस्ट के रूप में फेंक देना चाहिए। ठीक है, आज तो इसको बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के रूप में आप देखे होंगे, इस वक्त जो कोरोना पीरियड चल रहा है, इस कोरोना पीरियड में अभी से 1-1.5 महीने पहले आप देखे होंगे कि बहुत सारे लेबर बहुत दूर दूर से चलते हुए आ रहे थे, अच्छे अच्छे घराने के लेबर जो चलते आ रहे थे पैदल, वो लोगों को फूड नहीं मिल रहा था। ठीक है, रास्ते में कोई होटल नहीं थी ताकि वो लोग खा पाए, तो उनको गांव के लोग जो कुछ भी दे देते थे वो उसी को खा लेते थे। ठीक है, तो आप देख पाए कि फूड की कितना ज़रूरत है, इसलिए हम लोगों को फूड नहीं वेस्ट करना चाहिए और नीडी को उसका फूड उसी फूड को देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग किसी दूसरे के हेल्प के लिए जी रहे हैं। ठीक है, हम दूसरे की हेल्प करेंगे तो उसमें हमारी खुशी है, उसमें हम लोगों को एंजॉय मिलता है। ठीक है, और ये हमारा एक धर्म भी होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है कि आज आप लोगों का जो लेक्चर है फूड चेन और फिर हम लोगों को फूड वेस्ट के बारे में जो मैंने बताया उस पर आप लोग सोचेंगे, फूड चेन को आप लोगों ने समझ लिया होगा, और जो फूड वेस्ट के बारे में है उसके बारे में आप सोचेंगे, अमल करेंगे उसको, और अपने सोसाइटी में ऐसे नीडी पीपल को आप लोग निश्चित रूप से उनको ध्यान देंगे, केयर करेंगे, ताकि वो भी जिंदा रह सके, फूड उसको भी मिल सके। ओके स्टूडेंट, थैंक्स।